दोस्तों बेंगलोर के हजारों यात्रियों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। शहर के उत्तरी और दक्षिणी छोर को जोड़ने वाला करीब 11 किलोमीटर लंबा 8 लेन का फ्लाईओवर 2 महीने के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर बेंगलुरु 8 लेन का फ्लाईओवर क्यों बना रहा है, कितना इसका काम पूरा हो गया, कब ये बनकर के तैयार होगा और आखिरकार कैसे ये 1.5 घंटे की दूरी को 10 मिनट में कवर करेगा। आखिर क्या इसमें कमाल बात है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर बेंगलोर जल्द ही इस वाले समस्या से मुक्त होने जा रहा है। शहर में बन रहा करीब 11 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बस तैयार ही होने वाला है। इसके बाद दक्षिण और उत्तर बेंगलोर के बीच की दूरी में 10 मिनट से भी कम का समय लगेगा। अभी इस वाले डिस्टेंस को कवर करने में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। कैन यू इमेजिन गाइस, 90 मिनट के समय को आप 10 मिनट में कवर करवा दोगे। ये कितना बड़ा बात है, जादू ही तो हो गया। 1.5 घंटे का काम 10 मिनट में हो गया। तो इतना ही नहीं गाइस, यह रोड पूरी तरह से टोल फ्री होगा और आम पब्लिक से कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। ये और भी ज़्यादा खास है। एक तो इस तरह का खतरनाक फ्लाईओवर को बनाया गया है, उसके बाद भी इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बेंगलोर शहर के 2 छोर को जोड़ने वाले 10.8 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर मेजर आर्टीरियर रोड यानी कि MAR, इसका निर्माण कार्य अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद दक्षिण और उत्तर बेंगलोर के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। अभी इस वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए NICE रोड कॉरिडोर से होकर के जाना पड़ता है, जिसके वजह से 1.5 घंटा का समय लग जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 10 लेन की यह सड़क चल्लाघट्टा से मैसूर रोड पर कडाबा गेरे क्रॉस और मगड़ी रोड तक जाती है। यह महत्वपूर्ण मार्ग नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा लेआउट तक पहुँच को बेहतर बनाता है और कई सारे प्रमुख गाँवों से होकर के भी गुजरता है, जिसमें कम्बीपुरा के कृष्णा सागर, भीमन कुप्पे, कोम्माघट्टा और सूलीकर शामिल है। जाहिर है कि इस फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद इन जगहों तक आना जाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस वाले परियोजना को शुरुआत में 465 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया, लेकिन अब इस वाले प्रोजेक्ट की कॉस्ट 585 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। बेंगलोर विकास प्राधिकरण यानी कि BDA, इन्होंने निर्माण के लिए 321.1 एकड़ जमीन बहुत ही सफलतापूर्वक अधिग्रहित कर ली है। हालांकि कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस अभी भी बनी हुई है, जिनमें सूलीकेरे रिजर्व फॉरेस्ट में 2 एकड़ जमीन को डाइवर्ट करने के लिए वन मंजूरी का काम लंबित है। रेलवे अंडरपास का निर्माण अभी भी जारी है। इसके अलावा मैसूर रोड के पास 300 मीटर सड़क का काम अभी भी बाकी है, जो कि चल्लाघट्टा मेट्रो डिपो के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस वाले प्रोजेक्ट का इंतजार करीब 14 साल से लोग कर रहे हैं। इस वाले प्रोजेक्ट का काम साल 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन परियोजना को कई बार देरी का सामना करना पड़ा। साल 2017 में टेंडर जारी किए गए और 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। शुरुआत में इसकी डेडलाइन अगस्त 2019 थी। अब अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सड़क आखिरकार फाइनली पूरा हो गया है, कुछ काम बचा हुआ है। एक BDA अधिकारी ने कहा कि हम अंतिम चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं और सड़क अगले 2 महीनों के भीतर तैयार हो जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। देखिएगा, इस बेंगलुरु के सड़कों पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है। अभी हाल ही में बेंगलुरु के विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वो सबको हैरान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भगवान भी उतरकर बेंगलुरु की सड़कों पर चले तो भी अगले 1, 2, 3 वर्षों में कुछ नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने गुरुवार को यहाँ BBMP और WRI इंडिया द्वारा आयोजित कार्यशाला नमा रास्ता 2025 का उद्घाटन करने के बाद इस तरह के बयान को दिया। ನಾನು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಮಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದಿನ್ 1 ಇಯರ್, 2 ಇಯರ್, 3 ಇಯರ್ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನಡೆದಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। उन्होंने नमा रास्ते हैंडबुक भी जारी की, जो शहर में लगभग 13,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के डिजाइन मानक मैनुअल है। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार की यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति जो बेंगलोर के यातायात और बुनियादी ढांचे के संकट की गंभीरता को रेखांकित करती है, ऐसे समय में आई है जब गड्ढों से मुक्त सड़कों और सुगम यातायात की मांग तीव्र है। कई बेंगलुरु वासियों ने शिव कुमार पर उम्मीद लगाई थी। उन्होंने पहले ब्राउन बेंगलुरु परियोजना के तहत 70,000 से अधिक सुझाव एकत्रित किए हैं। शहर के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हुए उन्होंने जगह की कमी पर ध्यान केंद्रित किया। शहर की आबादी 1.4 करोड़ तक पहुंच गई है
और पंजीकृत वाहनों की संख्या भी बढ़कर 1.1 करोड़ हो गई है। यह दोहराते हुए कि सुरंग सड़कें बेंगलुरु के यातायात संकट का सबसे अच्छा समाधान है। उन्होंने कहा, मैं शुरू से ही सुरंग सड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने अभी तक निविदाएं नहीं बुलाई है। कई तकनीकी मुद्दे, भूमि अधिग्रहण चुनौतियां और वित्तीय मुद्दे हैं। इन सब के अलावा भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि डबल डेकर से संबंधित प्रस्ताव को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नवा मेट्रो का काम कई सड़कों पर पूरा हो चुका है। सरकार ने सड़क डिजाइन, काम की गुणवत्ता और रखरखाव को मानकीकृत करके मौजूदा सड़कों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। उन्होंने विभिन्न नागरिक एजेंसियों और हितधारकों को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा, हमें उचित तरीके से योजना बनानी होगी और परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना होगा। शहर की खूबसूरती को खराब कर रहे लटकते तारों के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खुले में लटकते सभी तारों को हटा दें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा के उद्देश्य से नई नीति लाने की योजना बना रही है। इस अवसर पर कुछ नागरिकों ने शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और अधिक मजबूत तथा कुशल बनाने के साथ साथ पार्किंग तथा संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने का सुझाव दिया। आज के टाइम में गाइस बेंगलुरु बहुत ही बिजी शहर हो चुका है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक होती है। ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु के ट्रैफिक को कम करने के लिए चीजों पर काम नहीं चल रहा है, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। इस वाले प्रोजेक्ट के ओपन होने के बाद भी बेंगलुरु का ट्रैफिक काफी हद तक कम होगा। बेंगलुरु में रेलवे का जाल हो चाहे मेट्रो का जाल हो, वो तेजी से बिछाया जा रहा है। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। लेकिन इसके बाद भी वहाँ के सीएम का कहना है कि अगर भगवान भी यहाँ जाते हैं तो भी 3-4 साल के अंदर भी बेंगलुरु के सड़कों का कुछ नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट है। सरकार को अगर ऐसा लग रहा है तो आगे क्या ही बोला जाए। इसके बाद बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, जो कि 258 किलोमीटर का होगा, जो कि बेंगलुरु को चेन्नई से जुड़ेगा। इसका पहला सेगमेंट 27.1 किलोमीटर का है। इसके बनने से भी बेंगलुरु का ट्रैफिक काफी हद तक कम हुआ है। इसके अलावा बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, देन बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, और अभी जिस हाईवे के बारे में आपको बताया, इस पर भी काम चल रहा है, ये भी तैयार हो जाएगा। तो बेंगलुरु को ट्रैफिक करने के लिए कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम चल रहे हैं। Namma Metro has been an ambitious project of our government. As Bengaluru gears up to be a bigger player in Indian economy, we want to make sure that various infrastructure, including efficient public transportation, is ready to take the challenge. We hope this will take Bengaluru to new heights. We are committed to bring the best to the citizens of Bengaluru. अगर आप बेंगलुरु के सभी मेट्रो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर भी मैं अलग से एक डिटेल वीडियो ला दूंगा कि बेंगलुरु में कितने मेट्रो ऑपरेशनल है और कितने मेट्रो पर काम चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।